वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो आज तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं रात में ही अपने मायके से आई थी। जैसा कि मेरे पैर में जो माइनर फ्रैक्चर हुआ है आप देख सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा मायके में थी क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी था, बट रेस्ट कहाँ होता है। तो बस अभी आती जा रही हूँ और बस सोते हैं, लेट हो गई थी। सुबह उठ के बस वही मालिश कर रही थी और उपाध्याय जी जो थोड़े बहुत काम थे वो उपाध्याय जी माँ से करवा रहे थे। माँ से करवाना पड़ता है, वो खुद से नहीं करती हैं काम। और बस मैं अपने पैर की आइस से सिकाई कर रही थी। डॉक्टर ने बोला है कि जितनी सिकाई करोगे उतनी जल्दी आराम पड़ेगा। तो बस सिकाई करने के बाद जो थोड़े बहुत काम रहते हैं करने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी कोई भी कंडीशन हो। तो बस ये आज अक्षय तृतीया है, तो सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बस मैं अक्षय तृतीया वाले दिन अपनी जो तुलसी मैया है, क्योंकि अभी दरवाजे पे मैं उड़ेन नहीं डाल रही हूँ और अभी पैर में भी लगी है, तो बस अपनी तुलसी मैया के जो गमला है उसकी जो रहता है उड़ेन वगैरह डालकर और बस उनकी पूजा नहाने जाऊंगी। अब मैं फिर आके पूजा करूंगी। ये मेरे घर की तुलसी मैया हैं जो आप देख सकते हैं। तो आज अक्षय तृतीया हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है और स्पेशली जो बिहारी भक्त होते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा स्पेशल ये त्यौहार होता है। तो बस नहा धो के आई तो अपने लड्डू गोपाल को आज चंदन सेवा करनी थी, क्योंकि आज के दिन बिहारी जी को चंदन लगाया जाता है उनके चरणों में। और चंदन ठंडा भी होता है, तो इसमें केसर मिलाकर मैंने लड्डू गोपाल की पूरे में चंदन लगाया और बस चंदन सेवा करने के बाद अब उन्हें स्नान करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद बस अब उनको नई पोशाक पहनाऊंगी जो अभी हम लेकर आए थे उनके लिए। तो बस आज उनको नई पोशाक, मैं एकादशी वाले दिन और जो बड़े बड़े त्यौहार रहते हैं हमेशा लड्डू गोपाल के लिए नए ही कपड़े लेके आती हूँ और हमेशा हर एकादशी पर उन्हें नई पोशाक पहनाती हूँ। तो बस ये है कि उनको पोशाक पहना के तैयार करके, और आज का जो अक्षय तृतीया का जो त्यौहार होता है वो बिहारी जी मतलब जो वृंदावन में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज जो हमारे बिहारी जी होते हैं उनके चरणों में चंदन लगा के उनको पायल पहनाई जाती हैं और जो चंदन की छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो बना के उनके चरणों में रखी जाती हैं। फिर उस चंदन को हम अपने मस्तक पे लगाते हैं और हमेशा कहीं कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या कोई कार्य नहीं बन रहे तो उस चंदन को हमेशा लगा के जाना चाहिए, जिससे हमारे कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। तो बस अब मैं अपने कान्हा जी को सजा रही हूँ। और जो हम आज परशुराम जयंती भी है, हमारे जो ब्राह्मण समाज के जो सबसे ज्ञानी थे वो परशुराम थे और हम उनके ही वंशज वंशज बोलते हैं ना, वो हैं। तो मतलब जो ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा ज्ञाता, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्रों का ज्ञान, हर चीज़ का जो ज्ञान था वो परशुराम जी थे। तो बस ब्राह्मणों के लिए आज की जयंती भी, सभी समाज के लिए अपनी अपनी पर्वों की, अपने अपने त्योहारों की अलग अलग मान्यता होती है, लेकिन परशुराम जयंती ब्राह्मणों के लिए बहुत मायने रखती है। और परशुराम जी ब्राह्मण थे, रावण भी ब्राह्मण थे, वो भी बहुत ज्ञानी थे अपनी जगह, और परशुराम भी ब्राह्मण थे और बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी थे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं पगड़ी वगड़ी लगाकर। और मेरे मंदिर में इस तरीके की लाइट है कि प्रॉपर उनकी जो पोशाक होती है वो दिखाई ही नहीं देती किस कलर की है। तो बस ये थोड़ा पैर वैर में आराम पड़ जाए तो मैं ये पोशाक चेंज करूँगी। अब मैं उनकी इत्र सेवा कर रही हूँ, उनको चंदन लगाया। और हमेशा हमें भगवान को इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, और इत्र से देखिए वो भी महकेंगे तो हर चीज़ महकती है, ज़िंदगी भी महकती है। तो बस इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा पास से, बट पोशाक का कलर फिर भी नहीं आ रहा है अच्छे से, तो मैं इसकी जो लाइट होती है वो चेंज करूँगी कुछ टाइम बाद। बस अब मैं आरती करती हूँ उनकी, कान्हा जी की। और जो आज अक्षय तृतीया की ना, कई चीज़ें आज के दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए कई विशेष चीज़ों के उपाय किए जाते हैं। आज हमेशा अपने घर में हम घड़ा खरीद के लाते हैं। अगर हम सोने चांदी खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो हमें मिट्टी का घड़ा ज़रूर ही खरीदना चाहिए, जो कि मैं शाम के समय लेने जाऊंगी। और आज कान्हा जी के लिए चांदी की पायल या कड़े, जो भी हमारी सामर्थ्य हो वो हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। और नहीं हो तो जो अगर पुराने भी रखे हो तो वो भी पहना सकते हैं। मैं इस साल नहीं ले पा रही हूँ, मेरी कान्हा जी की पुरानी पायलें थी चांदी की और उन पर काफ़ी ज़्यादा पायलों का कलेक्शन है। कभी जब मैं टाइम होगा तो मैं कान्हा जी की ज्वेलरी ज़रूर दिखाऊंगी आपको, सोने चांदी की।
तो बस वो उनको वही पायल मैंने पुरानी पहना दी थी और बस अब मैं उनकी आरती कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बता रही थी। आज हमें मिट्टी का घड़ा लेना चाहिए और सौंधा नमक ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि सौंधा नमक भले ही हम सेवन ना करें बट हमें आज के दिन सौंधा नमक शुभ होता है। और पीली सरसों और 5 पीली कौड़ियाँ, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में विराजित रहती हैं। और आज के दिन हमें घर में कहीं भी ये भी देखना चाहिए कहीं कोई जाला वाला तो नहीं है, साफ़ सफाई अच्छे से करके रखनी चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का शास्त्रों में विशेष महत्व है। आज के दिन ही गंगा मैया इस धरती पे आई थी और अक्षय तृतीया के दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ कार्य हुए थे। तो जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपको बता रही हूँ, और अगर मेरी मतलब मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है बट जो भी है मैं आपको बता रही हूँ। तो अक्षय तृतीया के दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ कार्य हुए थे। तो बस ये है कि आज के दिन सोना खरीदना शुभ होता है, लेकिन हम कभी ऐसा सोना नहीं खरीदना चाहिए कि हम अपना पुराना सोना बेचकर नया खरीद रहे हैं। नहीं, नया ही लेना है, पुराना नहीं बेचना होता है। और आप देख सकते हैं मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ। आज खरबूजे, आम, जो सीज़न के फल होते हैं ना, उनका ही भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ का भोग लगा दीजिए। तो भी उनको मैं खरबूजे का भोग लगा रही हूँ और फिर उसके बाद जो घर में खाना बनाएंगे, पूरी सब्जी या जो भी बनाती हूँ उसका भोग लगाऊंगी उनको, जो 12 बजे के टाइम का रहता है। बस मेरी पूजा हो गई है। श्री राधे, हरि बोल। अक्षय तृतीया की बिहारी जी की साइड से सभी भक्तगणों को हार्दिक शुभकामनाएं। परशुराम जयंती की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बस मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। भगवान जी सबको आशीर्वाद दे, सबको खुशियाँ दे, सबके जीवन को खुशियों से भर दे। बस उनकी धैर्य सेवा कर रही हूँ। हमेशा चरण नहीं दबाएं, लेकिन अपने मंदिर की धैर्य को ज़रूर इस तरीके से धैर्य सेवा करनी चाहिए। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।